वंदे मातरम। हम भारत संजीव आज़ाद और आप देख रहे हैं BHF की एक नज़र आईना कार्यक्रम। साथियों, हमारी वैसे मुहिम तो चल रही थी आश्रम पर कि किस तरीके से आश्रम वेब सीरीज के माध्यम से सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच किसान भाइयों का जो आंदोलन है, उनकी जो समस्याएं हैं, इसलिए हम लोगों ने अभी फिलहाल आश्रम पर कार्य रोक कर हम किसान भाइयों के साथ किसान भाइयों का कार्यक्रम आप लोग दिखा रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज क्या स्थिति बनी हुई है कि भारत का अन्नदाता हमारा किसान भाई किस तरीके से इस महामारी में सड़कों पर पड़ा हुआ है। क्या व्यवस्थाएं हैं जहां पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट कहता है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ना वहां मास्क और ना 2 गज की दूरी। अपनी मांगों को लेकर इस महामारी पर सड़कों पर इस तरीके से भीड़ इकट्ठी हो जाना, इस तरीके से किसानों का आना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, एक सोचने का विषय है। हमारा आप सबका कर्तव्य बनता है कि हम इनका साथ दें, भारत सरकार से मांग करें कि इस आंदोलन को शीघ्र ही समाप्त करने का अपने कोई ऐसी बात नहीं, कई बार होते हैं निर्णय अच्छे बुरे, जब तक पता नहीं चलता तब तक उस बात में कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को, और अपने कानून पर पुनर्विचार करने के लिए कहकर सब किसान भाइयों को वापस भेजना चाहिए। उनको आश्वस्त करना चाहिए कि आपके खिलाफ कोई कार्य नहीं होगा जब तक आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे। किसान भाइयों के साथ इस प्रकार का कोई भी अगर कंप्रोमाइज़ भारत सरकार को करना पड़ता है, इसमें कोई भी उनकी छवि खराब नहीं हो रही है। ऐसे निर्णय, ऐसे कानून जब भी बने तो सरकार को चाहिए कि पहले विश्वास में उन लोगों को लेना चाहिए, किसान भाइयों को लेना चाहिए था जिनके लिए कानून बनाए जा रहे थे। तो कैसे किसी कानून की मांग नहीं थी? किसान भाइयों का कहना है कि हम ऐसे किसी कानून की मांग नहीं कर रहे थे, फिर ऐसा कानून क्यों बनाया गया? तो हमारा आपका साथ फर्ज बनता है किसान भाइयों के साथ खड़े होकर भारत सरकार से अनुरोध करें, निवेदन करें कि अपनी दृढ़ता को छोड़कर इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, इस समय की स्थितियों को देखते हुए, इस समय महामारी की जो परेशानियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से अपने कानून को बनाए हुए कानूनों पर पुनर्विचार करना चाहिए और किसान भाइयों को ये कहकर यहाँ से विदा करना चाहिए कि हम आपके बिना इच्छा स्वेच्छा के कोई भी कार्य नहीं करेंगे। इसमें कोई भी बात नहीं है। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, पुनः कहना चाहूँगा कि भारत जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है, जब मोदी सरकार ने अगर कानून इतना अच्छा बनाया था, उसका क्या फर्ज था? क्यों किसान मोर्चा बनाया गया? क्यों नहीं उस किसान मोर्चा ने जाकर गांव-गांव, घर-घर जाकर किसानों को समझाया? क्यों नहीं प्रचार प्रसार किया गया, बताया गया कि इस कानून से होने वाले किसानों के फायदे क्या हैं? अगर सरकार को लगता है किसानों को बहुत फायदे होने वाले हैं, तो इनको बताने का कार्य किसको करना चाहिए था? सरकार को, सरकारी कर्मचारियों को, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके किसान मोर्चा को? जो कि नहीं किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सभी लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से इस महामारी को ध्यान में रखते हुए आप अपने निर्णय को बदलिए और हमारे किसान भाइयों को स्वस्थ ठीक वापस जाने को कहिए। अभी गाजियाबाद के एक राजनीतिक दल के जिला अध्यक्ष कार्यक्रम में आके बीमार हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसान भाई, बहुत बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, 80 साल के बुजुर्ग भी हैं, 50, 60 साल, 70 साल के बुजुर्ग भी वहाँ पर हैं, युवा भी हैं, कहीं कोई इस महामारी से ग्रसित ना हो जाए। इसलिए तत्काल प्रभाव से आंदोलन को समाप्त करने के लिए जो मांगे हैं किसानों की, तत्काल मांगी जाएं और किसानों का साथ दिया है। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय फौज।